नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। मेरे पास पवित्र ग्रंथ श्री रामचरितमानस की एक कॉपी पड़ी हुई है। उसको मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। नीतीश सरकार में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ कहा है। इसलिए आज आर पार की शुरुआत में मैं रामचरितमानस के बाल कांड की एक चौपाई से ही कर रहा हूं, जिसमें कहा गया है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यानी जिसके पास जैसा भाव है, जैसी सोच है, जैसी प्रवृत्ति है, जैसा उसका चित्त है, वो प्रभु को उसी रूप में देखता है। अगर ऐसा नहीं होता तो इंडोनेशिया से लेकर थाईलैंड तक जिस राम और राम के चरित्र को पूजा जाता है, उनसे जुड़े एक महाकाव्य में नीतीश कुमार के शिक्षा मंत्री को नफरत क्यों दिख रही है। सवाल है कि क्या नफरत के क्या सियासत के लिए नफरती एजेंडा चलाया जा रहा है, क्योंकि प्रोफेसर चंद्रशेखर आरजेडी के कोटे से मंत्री हैं और अभी चंद दिन पहले आरजेडी के ही प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा था कि अयोध्या में नफरत की जमीन पर प्रभु राम का मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बयान पर सियासी सन्नाटा छा गया है, मौन सा गया है। सेकुलर ब्रिगेड के सुरमा कान में रुई डालकर चुप बैठ गए हैं। ना कोई प्रदर्शन है, ना कोई बयान है। बड़ा मुद्दा यह है कि क्या जानबूझकर किसी सियासी प्रयोग के तहत ऐसे बयान लगातार दिए जा रहे हैं। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, सबसे प्रामाणिक चर्चा, जाकी रही भावना जैसी। आज आर पार में आपका अभिनंदन है और आज की यह चर्चा बेहद महत्वपूर्ण है। नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया, ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। रामचरितमानस में नफरत की खोज करने वाले इन जनाब का परिचय जान लीजिए। ये नीतीश सरकार में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, इनकी एक और पहचान है, ये पेशे से प्रोफेसर भी। अज्ञानी ही इस बात को इस प्रकार से कह सकता है, उनको ज्ञान सीखने की जरूरत है। ऐसे मंत्री को एक मिनट भी मंत्री पद पर रहने का अधिकार नहीं, इनको बर्खास्त करना चाहिए। बहुत ही बेशरम बयान है। शिक्षा मंत्री अशिक्षित तरीके से बात करते हैं कि क्या वे किसी दूसरे धर्म की किसी मानद पुस्तक पर ऐसी बात कह सकते थे, और कहने के बाद मंत्री छोड़िए, क्या उनके बचे रहने की संभावनाएं बन सकती थी। ये बिहार का दुर्भाग्य है कि इस सोच के लोग शिक्षा मंत्री। सियासत में इतना पानी बह गया, लेकिन नीतीश जी कह रहे हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं। हमको नहीं पता। चलिए अब हो गया, हमको नहीं मालूम, हम पूछ लेंगे उनसे। चंद्रशेखर के बयान पर साधु संत भी आक्रोश में। रामचरितमानस पर इस तरह की अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 1 हफ्ते के अंदर मंत्री पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए। हालांकि चंद्रशेखर टस से मस नहीं हुए, अपने बयान पर अड़े रहे। आप रामचरितमानस के उत्तरकांड के उस दोहे को याद करिए कि नीच जाति के लोग विद्या पा करके जहरीला हो जाते हैं। किस तरह से? जिस तरह से दूध पीने के बाद सांप होता है। लेकिन प्रोफेसर चंद्रशेखर अकेले नहीं है। बस चंद दिनों पहले आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह कह रहे थे कि अयोध्या में नफरत की जमीन पर राम मंदिर बन रहा है। जहाँ नफरत की जमीन पर राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है। सवाल है कि क्या ये सब किसी सियासी चाल का हिस्सा है। आज इसी पर हो देश की सबसे बड़ी बहस, जाकी रही भावना जैसी। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आज मैं आपके लिए 2 विश्लेषण लेके आया हूं। पहला विश्लेषण मैं आपको दिखाता हूं, जिसमें प्रभु श्री राम के चरित्र का विश्लेषण है। शबरी के झूठे बेर खाए, शबरी भील जाति की थी, यह बताना जरूरी है। केवट से मित्रता की,
केवट से मित्रता की। केवट निषाद थे, सुग्रीव के लिए न्याय की लड़ाई लड़ी, जो कि वानर कुल के थे, और विभीषण को लंका का अधिपति बनाया, यानी राजा बनाया, और वो राक्षस कुल के थे। तो ऐसे थे श्री राम जो भील, निषाद, वानर और राक्षसों को भी गले लगाते थे और उनको साथ लेके चलते थे। बड़ा सवाल, जो राम सबके थे उन पर लिखे महाकाव्य में नफरत क्यों? यह पहला विश्लेषण हुआ। और दूसरा विश्लेषण शब्दों का विश्लेषण है, बयानों का विश्लेषण है, श्री राम से नफरत वाली सोच का विश्लेषण। यह चंद्रशेखर है, शिक्षा मंत्री बिहार। रामचरितमानस समाज में नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, किसी और ग्रंथ के लिए ऐसी बात ये कर नहीं सकते। ये टॉलरेंस है एक समाज की, ये बात करके भी निकल जाते हैं। इनको मंत्री पद से हटाना पड़ेगा नीतीश बाबू को। जगदानंद सिंह, प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी के, अयोध्या में नफरत की जमीन पर राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है, और इस पे बड़ा सवाल यह है, क्या सियासी एजेंडे के तहत श्री राम पर दुष्प्रचार लगातार किया जा रहा है, और राष्ट्रीय जनता दल इस पर सबसे आगे है। मेरे साथ बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए मृत्युंजय तिवारी जुड़ रहे हैं, आरजेडी के नेता प्रवक्ता। उदित राज है, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट,